राजनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पुत्र के जेल में होने के सदमे में पिता सुरेंद्र झा की मौत हो गई। मौत के बाद जब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी तो पत्नी सुनीता देवी ने अर्थी को उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति की अंतिम इच्छा थी कि बड़ा बेटा केशव झा उन्हें मुखाग्नि दे। हालांकि केशव झा हत्या के एक मामले में पिछले 55 दिनों से मंडल कारा में बंद है। ग्रामीणों ने पहले छोटे बेटे से अंतिम संस्कार कराने का सुझाव दिया, लेकिन सुनीता देवी अपनी जिद पर अड़ी रहे। इस पर ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया मुन्नी मिश्र के पति संजय मिश्र, पंकज चौधरी, अरुण पाठक, कुमोद झा और अभिषेक झा के साथ मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता रामचरण शाह ने सीजेएम प्रमोद कुमार महता की अदालत में अर्जी दाखिल की, जिसमें केशव के पिता को मुखाग्नि देने की अनुमति देने की गुहार लगाई गई। अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मंडल कारा अधीक्षक जलज कुमार को निर्देश दिया कि कड़ी सुरक्षा में केशव को अंतिम संस्कार के लिए छोड़ा जाए। इसके बाद आधी रात को मंडल कारा से कड़ी सुरक्षा में हथकड़ी पहने केशव झा को लाया गया। उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां मौजूद हर एक की आंखें नम हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, डीएसपी रश्मि और डीएसपी जितेंद्र प्रसाद की भूमिका सराहनीय रही। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल को भरिया बिशनपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास नंद कुमार नामक व्यक्ति घायल अवस्था में पाए गए थे, जिसकी बाद में मौत हो गई। इस मामले में केशव झा सहित कई लोगों को आरोपित किया गया। गिरफ्तारी उसी दिन हुई थी जिस दिन केशव के बेटे का मुंडन संस्कार था। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए किए गए इस प्रयास से मानवीय संवेदना और न्याय की एक मिसाल पेश की है। 25 अप्रैल 2025 को राजनगर थाना क्षेत्र के भरिया बिशनपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर शहर के नंद कुमार जख्मी हालत में मिले थे। बाद में मधुबनी सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसी मामले में राघोपुर गांव के कई लोग को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें एक केशव कुमार झा भी शामिल थे। केशव कुमार झा के यहाँ उसी दिन उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के दौरान पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। इसी मामले में जेल जाने के बाद उनके पिता सुरेंद्र झा की सदमे में आ गए और उनकी हालत बिगड़ गई। अंततः 24 जून 2025 को उसकी मौत हो गई। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उसका बड़ा पुत्र केशव झा ही उसे मुखाग्नि दे। गांव के लोग चाहते थे कि दूसरे पुत्र से उनका मुखाग्नि दूसरे पुत्र से दिला दे, लेकिन केशव की मां अपनी जिद पर अड़ गई और उनके जिद के सामने किसी का एक भी नहीं चला। अंततः हम लोगों ने वहां के स्थानीय मुखिया मुन्नी मिश्रा, उनके पति संजय मिश्रा एवं अन्य लोगों के कहने पर हम लोगों ने कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीके महता के न्यायालय में हमने अर्जी दाखिल किया और कोर्ट के आदेश पर आधी रात को जेल से बाहर निकाला गया उसको और आधी रात को राघोपुर गांव लेकर के उनको केशव झा को गया और अंततः उसकी मां की जो और पिता की जो अंतिम इच्छा थी कि बड़े पुत्र उनको मुखाग्नि दे, वह आखिरकार जो है उसमें वह सफल रहा और उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई और आज देर शाम उसे फिर पुनः मधुबनी मंडल कारा लाया जाएगा। साइंस विषय से 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। यदि आप भी चाहते हैं फार्मासिस्ट बनना तो सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी समस्तीपुर दे रहा आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स का अवसर, जहां शैक्षणिक वातावरण, अत्याधुनिक तरीके से लैब एवं इंस्ट्रूमेंट की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा वर्ग का संचालन, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, नियमित सत्र और वर्ग का संचालन, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, अनुकूल वातावरण, सकारात्मक माहौल के साथ रहने की व्यवस्था। इसलिए आप भी चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करना तो अगले सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें। सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौपुर सराय रंजन प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।